प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 7 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने लायक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए ये क्लास 7 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 3/4 ऑफ। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब इस वाले फ्रैक्शन को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है और 36 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इसमें ये है, इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको मिक्स को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर जाके सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्या प्रताप वेंट टू पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक जाते हैं। देयर मदर हैव देम ए वाटर बोतल। ठीक है, उनकी माता जी उनके वाटर की बोतल देती है। दैट कंटेंट इज 5 लीटर। कितना लीटर पानी आता है उसमें? 5 लीटर पानी आता है। और उसमें से विद्या की फ्रैक्शन कितनी है? विद्या कितना पानी पीती है? वो कंज्यूम्ड पीती है, मतलब 2/5 ऑफ द वाटर प्रताप। ठीक है, उसमें से 2/5 लीटर वाटर मतलब प्रताप पानी पीता है। तो आपको बताना है रिमेनिंग वाटर कितना है। तो पहले तो आपको बताना है कि विद्या कितना कितना पानी पीती है। ठीक है, 5 लीटर में से। और फिर आपको बताना है प्रताप ड्रिंक विद फ्रैक्शन, कि प्रताप जो ड्रिंक करता है ना उसकी फ्रैक्शन कितनी है। अक्सर देखो ये 2.1 थी, अब देखो 2.2 में आपको क्या करना है, 2.2 में 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इस वाली फ्रैक्शन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज कर, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। तो आपको बताना है वो 2, ठीक है, 2 और 3/4 जो फ्रैक्शन बन रही है ना, इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें आपको कितने लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी। ठीक है, दो एग्जाम्पल वो एक्सरसाइज है 2.3, ये 2.1 है, ये 2.3 है और ये 2.2 है और ये 2.3 है। 2.3 में क्या है, 2.3 में है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन का डिवीजन करना है। 3 डिवीजन 2 1/3 है। तो आपको क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करेंगे और देखो डिवाइड के सामने जो भी फ्रैक्शन आएगी उसका आपको रेसिप्रोकल करना है। और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज। जैसे 3/7 है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/8 हो जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। ऐसे करना है आपको। ठीक है, ये हो गई आपको 2.3। ये इसके बाद में देखो आपको बताना है, इसमें एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा। कौन सा क्वेश्चन, कि कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको आना चाहिए प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में आपका जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर में बड़ा होता है। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। आपको पहले क्या करना है, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर लास्ट में जितने भी डिजिट छोड़ के पॉइंट है उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लेना है। इधर देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द टू व्हीलर्स ऑफ द डिस्टेंस, टू व्हीलर्स की आपको डिस्टेंस दे रखी है 55.3 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में आपको बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है आपको। ठीक है, जितना पॉइंट है ना डिवाइड में, तो क्या है, पहले आपको इसमें फ्रैक्शन में लिख लेना है, फिर यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा देना है। ऐसे इसमें सबको डिवाइड करना है। ठीक है, ये व्हीकल कवर्ड डिस्टेंस ऑफ द 43.2 किलोमीटर इन द 2.4 लीटर। ठीक है, आपको इसमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। इधर देखो ये आपको जितने भी क्वेश्चन है सभी कॉपी में लिख लेनी है। ठीक है, ये आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक मल्टीप्लाई का और डिवाइड का एक फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कम से कम 2 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, जो भी है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइंगुलर की प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, उससे आपको निकाल। अब देखो इसमें एक्स की वैल्यू निकाल ली है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर थ्योरम। ठीक है, एक्सटीरियर थ्योरम का मतलब है यहाँ पे जो एंगल एक्स बन रहा है ना, उसके सामने जो भी एंगल है, तो आपको दोनों एंगल का क्या कर देना है, दोनों एंगल का सम करना है। तो 60 + 50 कितना हुआ है, 110। तो 110 इसका आंसर आ गया। ये 50-50 है, 50-50 100 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे देखो इसमें है। अब इसमें अलग है, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है लेकिन इसमें एक्स नहीं दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये वाला एंगल है ना एक्सटीरियर एंगल, 120 में से माइनस कर देना है। तो 120 - 60, जो भी आंसर होगा ये आ जाएगा 60। ऐसे इसमें देखो 80 में से 30 माइनस कर देना, कितना आएगा 50। ऐसे ऐसे करना है। ठीक है,
इधर देखो, अब देखो जब दो एंगल दे रखे हो ना अंदर, तो आपका मतलब है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब देखो ये 90 दे रखा है, अब 180 में से 90 इधर होगा, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना है, 90 है। 90 में से 30 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखो ट्राइंगल का तीनों का सम 180, तो एक्स प्लस एक्स तीनों का सम 180। ऐसे देखो 2x प्लस एक्स प्लस 90 180। अब इधर देखो, इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होते हैं। जैसे y के सामने 80 है तो 80 की y की वैल्यू क्या है, 80 है, 80 आ जाएगा। फिर ये दो एंगल आ जाएगा, ट्रायंगल के तीनों सम 180 मान के कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था एक्सटीरियर थ्योरम, जो 120 के सामने वाले अंदर के जो सामने वाले एंगल है, इन दोनों का सम है 50 प्लस एक्स 120 हो गया। 120 में 50 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 70, दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा। प्लस करके माइनस कर दो इसमें से, या फिर ये 120 ये लीनियर लाइन है, 180 में इसको माइनस कर दो, 60 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, बाहर के एंगल दे रखे हैं, ठीक है। तो जो बाहर वाले एंगल है इन तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम अब 180 नहीं होगा, अब 360 होगा, ठीक है। ऐसे आपको इसमें दे रखा है, देखो 6.4 में आपको इसमें बताना है कि जो ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल हो सकता है, नहीं हो सकता है, जिसमें भी अगर आपको टू साइड ऐड करोगे और वो तीसरी साइड से आपको अगर छोटी आ रही है, इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं होगा, और बड़ी आ रही तो होगा। अब देखो इसमें द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड साइड, आपको बताना है कि थर्ड साइड की मेजरमेंट क्या होगी, ठीक है, निकाल लेना। अब देखो ये ये दे रखा है आपको राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो ये हाइपोटेनस है इसका आपको स्क्वायर करना है, और इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर माइनस कर देना है। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, और इसका माइनस कर दो 49, तो कितना हो गया, 576 हो गया। फिर आपको 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होगा, 24 होगा। ऐसे सेम टू सेम इसको करना है। एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप जब इसको सोल्व करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, जैसे आपको मैंने क्लास में आपको बताया था, ठीक है। फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर करोगे माइनस 7 का स्क्वायर करोगे, 625 माइनस 49 कितना है, 576, इसका रूट कर लो, कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे इसमें आएगा। इधर देखो, अब देखो डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, नीचे 100 लगा देना, जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा रहा है उतने नीचे जीरो आएंगे। इसमें देखो 220 का आपको क्या निकालना है, 15% निकालना है। इसमें 1 आवर का 1% निकालना है। इसमें 14 मिनट का क्या निकालना है, 14 मिनट का 70% निकालना है। इसमें 500 किलोमीटर का 40% निकालना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, मतलब मीता 4,000 सैलरी, ठीक है, बचाती है, उसमें सेव करती है, और वो उसका 10% है। तो आपको बताना है कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है। ऐसे इधर देखो इसमें है ए लोकल क्रिकेट टीम क्या करे, एक लोकल क्रिकेट टीम में प्लेड 20 मैच खेले हैं, और उसमें से वोन किए हैं 25%। तो आपको बताना उसमें कितने मैच वोन किए हैं। अब देखो आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो प्रॉफिट परसेंट का आएगा, लॉस परसेंट का आएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस का होता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसा इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, टी क्या है, टाइम है, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब जैसे एक रेफ्रिजरेटर बोट फॉर 12,000 एंड सोल्ड 13,500, ठीक है, 12,000 रुपये का खरीदा और 13,500 में बेच दिया है। तो आपको बताना है इसमें लॉस और प्रॉफिट जो भी परसेंटेज है वो बताना है, ठीक है। नीचे देखो कन्वर्ट परसेंटेज, आपको एक परसेंटेज कन्वर्ट करना है, रेशियो दिया हुआ है, कैसे करोगे, 2 अपॉन में क्या करोगे, 2 अपॉन में इसका टोटल लिखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इधर देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 7.2 का क्वेश्चन चल रहे हैं, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ए पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, ठीक है। आपको बताना है कितने परसेंट में डिक्रीज हुई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, इसमें दे रखा है ए चाक कंटेंट्स कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का रेशियो दिया हुआ है, आपको परसेंटेज बताना है, ठीक है। इधर देखो अमाइना बाइज ए बुक्स, अमाइना बुक खरीदती है 275 में, और उसको लॉस होता है 15% का, आपको बताना है कितने सेलिंग प्राइस हुआ है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन एसआई का पक्का क्वेश्चन है,
SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है। पी को यहाँ पे मिस करके, ठीक है, पी पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, टी पूछ सकता है। अब देखो रेशनल नंबर, इसमें आपको बताना है इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन से होंगे। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, 4 से कर, ऐसे। इसमें आपको सिंपलेस्ट करना है, काटना है इसमें, जिससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ऐसे। इन दोनों में आपको बताना है ग्रेटर देन कौन है, ठीक है, जो भी ग्रेटर देन है वो बताना है। इसमें देखो, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। यहाँ आपको सोल्व करना है, आपको मैंने खूब बताया क्लास में फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है, ये देखो सब आपको बता रखा है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है, फिर एलसीएम लेके सोल्व करना है। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ आपको डिवाइड है, जब भी डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो सामने वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये अलजेब्रिक वो एक्सप्रेशन। इसमें क्या करना है, इसमें आपको इस कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब उसका साथ वाला नंबर। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 5 है, 3 है, ऐसे। इसमें एक्स का कोफिशिएंट बताना है, एक्स का क्या है? वाई स्क्वायर है, एक्स का 1 है, एक्स का वाई, ऐसे। इसमें आपको वैल्यू पुट मेथड है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है। जैसे एक्स की जगह 2 रख दिया, 2 + 4 कितना होगा? 6 हो गया, ऐसे, ठीक है। इसमें भी वही है, पूरा वैल्यू पुट मेथड है, ठीक है। पूरा क्या है? वैल्यू पुट मेथड है। 3m² - 2m - 7 है, वैल्यू पुट मेथड है सब में। इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। इसमें भी x = 2 वैल्यू पुट करनी है, z = 10 पुट करना है, p = -10 पुट करना है, a = 5, b = -3 पुट करना है, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन है 10.2 के हैं। एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करने हैं। 2 की पावर 6, 5 की पावर 4, एक्सपोनेंटल फॉर्म। ए की पावर कितना हो जाएगा? इसमें ए कितना हो? 3 बार आया था, A3। सी की पावर 4 इंटू A³ सी की पावर 4 इंटू टी, ठीक है। इसमें आपको देखो, जैसे हम HCF करते हैं ना, LCM HCF करते हैं, वैसे निकालना है। 8 का क्यूब है ये, ठीक है। ये 5 की पावर वो है, आप डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें देखो, इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल है, आपको ये सोल्व करना है, ये सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ आपको नंबर दे रखे हैं, 11.1 है, 11.2 है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने एक साथ लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, ये देखो एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 इंटू की पावर क्यूब, 3 की पावर 4 इंटू 4, ऐसे, ठीक है। ये 2 की पावर 0 है, ध्यान रखना है। 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो 1 + 1 + 1, 1 1 क्या होगा? 3 हो गया। 1 + 1 + 1 3 होगा। ये मल्टीप्लाई में भी आ सकता है, अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो आंसर क्या आएगा? फिर 1 आएगा, ठीक है, ऐसे। ये 11.3 है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म है। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा? ये वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है कि इससे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ठीक है। मतलब इसका शॉर्ट में लिखना है। ये देखो चैप्टर नंबर 13। अब 13 में तो क्या है? 13 में सिर्फ नाम पूछेगा। जैसे मान लो ये क्या है? ये सर्किल है, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, और ये क्या है? ये सिलेंडर है, ठीक है। अब देखो क्यूब है, क्यूब में क्या है? एल होता है, एल साइड होती है। क्यूबोर्ड में एल, बी, एच, लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों होती है। अब देखो ये क्या है? क्यूब में क्या होगा? फेस होगा, फेस एज कितनी होती है? 6 होती है। एज 12 होती है। वर्टिक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 7th के लिए। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले कॉपी लेनी है और आपको वीडियो को पॉज करते हुए धीरे धीरे आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेने हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेंगे और क्लास 7 के लिए आपके लिए मैथ का पेपर में कम से कम 75% इसमें से मिलेंगे, ठीक है। आपको इसके कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करा लेनी, ठीक है। और क्लास में तो मैं इन्हीं क्वेश्चन को करवाऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको घर पे भी इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आएगा।